Hello friends. In our last lecture of index number we have discussed about what is a chain based index number, what is fixed based index number. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर क्या होता है, फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर क्या होता है. नाउ इन प्रेजेंट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ मेथड ऑफ computing base year method of computing base year in fixed base year फिक्स बेस ईयर के अंदर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग बेस ईयर, जो बेस ईयर है उसके अंदर कंप्यूट करने की जो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग बेस ईयर इन फिक्स बेस ईयर. फिक्स बेस ईयर जो हमारी मेथड थी, हमारे पास दो मेथड है, फिक्स बेस ईयर और चेन बेस ईयर. तो जो फिक्स बेस ईयर है उसके अंदर मेथड उसको कंप्यूट करने की मेथड कौन कौन सी होती है. इसके अंदर टू टाइप की मेथड आती है. फर्स्ट मेथड जो है व्हेन only one product information is given. वन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, खाली एक ही प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है. व्हेन ओनली वन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर more than 1 year, मतलब एक से ज़्यादा साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है और ओनली वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है. से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वीट, तो वीट की अलग अलग ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है. गेहूँ की बात करते हैं, उसके अलग अलग ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है. सपोज़ के उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है 2008 से 2015 तक. तो अलग अलग 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे अलग अलग ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो ये हुई वन प्रोडक्ट की. इसके बाद दूसरी मेथड है व्हेन मोर देन 1 ईयर information more than one product information are given for 2 year. When more than one product information are given for 2 year, 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की. ठीक है, यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट थी. कैसी प्रोडक्ट थी? ओनली वन प्रोडक्ट थी. यहाँ पे मोर देन वन प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है फॉर 2 ईयर. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर आता है, ये नया कॉन्सेप्ट आएगा. यहाँ पे आएगा जनरल इंडेक्स नंबर आएगा. क्या आएगा? जनरल इंडेक्स नंबर. यहाँ पे क्या आएगा? जनरल इंडेक्स नंबर आएगा. क्या आएगा? जनरल इंडेक्स नंबर. चलो मैं आपको बताता हूँ कि जनरल इंडेक्स नंबर क्या है. व्हाट इज जनरल इंडेक्स नंबर? व्हाट इज़ जनरल इंडेक्स नंबर? जनरल इंडेक्स नंबर क्या है? ठीक है, अभी देखिए इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन हमने देखा था. इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन हमने प्रीवियस देखा था. तो वो डेफिनेशन कैसा था? द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑफ एनी आइटम फॉर करंट पीरियड इन कंपेयर टू वैल्यू ऑफ फिक्स बेस पीरियड इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. डेफिनेशन यही कि यही आएगी, पर चेंज क्या आएगा? द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ मोर देन वन वेरिएबल ऑफ एनी आइटम फॉर करंट पीरियड इन
कंपेयर टू वैल्यू ऑफ फिक्स बेस पीरियड ऑफ वेरियस आइटम इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, इज कॉल्ड जनरल इंडेक्स नंबर। देखो यही की यही डेफिनेशन आएगी, पर यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, देखो मैं लिखता हूँ द परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरियस वेरिएबल, percentage change in value of various variable of various variable of various percentage change in value of वेरिएबल ऑफ, यहाँ पे वेरियस में वर्ड निकाल देता हूँ, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट percentage change in value of variable of various product for current period in compare to value of fixed base period, in compare to value of fixed base period for various product is called general इंडेक्स नंबर। जब भी एक ही प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो सिंपल इंडेक्स नंबर आता है, और मोर देन वन प्रोडक्ट आती है तो यहाँ पे आता है जनरल इंडेक्स नंबर। फिर से देखो, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट है, वेरियस प्रोडक्ट फॉर करंट पीरियड in compare to value of fixed base period for various product, in compare to value of fixed base period for various product is called general index number। देखो करंट पीरियड के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट है, उसके अंदर चेंजेस आता है बेस ईयर के कंपेयर में, फिक्स बेस ईयर के कंपेयर में करंट प्रोडक्ट के अंदर जो करंट ईयर के अंदर जो अलग अलग प्रोडक्ट दी गई है, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है। जैसे कि हम बात करते हैं फूड, तो फूड के अंदर है वीट है, बाजरी है, फिर राइस है, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट दे देते हैं। मान लो कि हम खाने की बात करते हैं तो ब्रेड है, अंडा है, चीज़ है, घी है, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट दे देते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फॉर करंट पीरियड, अलग अलग प्रोडक्ट है फॉर करंट पीरियड इन कंपेयर टू वैल्यू ऑफ फिक्स बेस पीरियड, बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में ये अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंजेस आया है उसको बोलते हैं जनरल इंडेक्स नंबर। उसको क्या बोलते हैं, जनरल इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, तो देखो जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0, सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 डिवाइड बाई N, ये इसका फॉर्मूला आता है। गॉट दिस, सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 डिवाइड बाई N। क्लियर। अभी देखो, पहले हम इसका सम देखते हैं, फिर इसका सम देखेंगे। क्लियर। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ओनली वन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन। कम ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो इलस्ट्रेशन 1 क्या बोलते हैं, द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ वीट ऑफ ए रीजन आर एस फॉलो। देखो वीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब एक ही प्रोडक्ट हुई। मैंने बताया था कि वन प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट है तो ये आया
हमारा ऐसा सम आएगा, और मल्टीपल प्रोडक्ट है तो जनरल इंडेक्स नंबर आएगा, मोर देन वन प्रोडक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है, वीट के बारे में। टेकिंग फॉर द ईयर 2005 एज ए बेस ईयर। देखो 2005 को बेस ईयर लेना है, मतलब कौन सा हुआ, FBI फिक्स बेस ईयर। ये मेथड किसके अंदर आती है, फिक्स बेस के अंदर आती है। तो ये आता है 2005 को बेस ईयर लेके बनाना है। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम फॉर रिमेनिंग ईयर, द स्टेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वीट इन 2013 फ्रॉम द इंडेक्स नंबर। अभी ये पूरा फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने के बाद कितना परसेंटेज चेंज आया है वो भी हमें फाइंड करके देने का है। 2013 में कितना परसेंटेज चेंज आया है वो भी फाइंड करना है। शैल वी स्टार्ट? ओके, ये ईयर दिया गया है और इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। क्लियर? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ईयर दिया हुआ है, ईयर, प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमें कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? तो ये फिक्स बेस मेथड है। यहाँ पे आएगा P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100। करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करके डिवाइड बाय 100 आता है। शैल वी कंटिन्यू? यहाँ पे दिया गया है 2005, 2006, एक एक लाइन ड्रॉप करके आपको लिखना है। 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। गॉट दिस? अभी प्राइस कितना दिया हुआ है? 1650, 1690, 1730, 1750, 1810, 1850, 1870, 1900 एंड 1950। इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नाउ कंटिन्यूइंग विथ, देखो हम देखते हैं बेस ईयर किसको लेने का बोला है। 2005 को बेस ईयर लेने का है। किसको? 2005 को। गॉट दिस? तो देखो यहाँ पे हमारा जो ये 2005 है उसका प्राइस क्या आएगा? फिक्स। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? 1650 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, ऐसा बनेगा। करंट ईयर का प्राइस कितना है हमारे पास? 1650। बेस ईयर कौन सा बोला है? 2005, तो उसका प्राइस कितना आएगा? 1650 इंटू 100। फिर देखो 1690 डिवाइड बाई बेस ईयर का कितना आएगा? 1650 इंटू 100। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था फिक्स बेस FBI के अंदर, ये देखा था, ये FBI ही हमारा चलता है। फिर 1730 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। फिर 1750 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। फिर 1810 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। फिर 1850 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। फिर आएगा 1870 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। फिर आएगा 1900 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। फिर आएगा 1950 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100। तो यहाँ तक सभी के डिवाइड में आपको एक चीज़ देखना मिलेगा कि 1650 सबके डिवाइड में आया है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा मेथड है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का मेथड है। शैल वी कंटिन्यू विथ अ कैलकुलेशन? तो देखो फर्स्ट के अंदर 1650 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, तो ये तो 100 रह जाएगा, आमने सामने उठ जाएगा। सेकंड के अंदर 1690 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, 1690 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, तो ये कितना आया? 102.42, 102.42। क्लियर? फिर इधर देखते हैं 1730 डिवाइड बाई 1650 इंटू 100, तो ये कितना आया? 104.85, 104.85। फिर इधर 1750
डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, तो ये कितना आया 106.06, 106.06। फिर इधर देखते हैं 1810 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, तो ये कितना आंसर आता है 109.70। फिर इधर बात करते हैं 1850 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, ये कितना आंसर आता है 112.12, 112.12। क्लियर। फिर इधर बात करते हैं 1870 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, तो ये कितना आंसर आता है 113.33, 113.33। फिर इधर देखते हैं 1900 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 115.15, 115.15। क्लियर, 115.15। फिर लास्ट में देखते हैं 1950 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, तो इसका आंसर आता है 118.18। कितना आंसर आता है 118.18। क्लियर। अभी हम बात करते हैं कि 2013 में कितना परसेंटेज चेंज आया। नेक्स्ट इसके अंदर क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन 2013 के अंदर कितना चेंज आया। तो इधर हम लिखेंगे करंट ईयर इंडेक्स नंबर, और करंट ईयर इंडेक्स नंबर और बेस ईयर इंडेक्स नंबर। आई नंबर मतलब इंडेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स करंट ईयर हमारा कौन सा होगा 2013, उसका कितना आया 118.18, और बेस ईयर का ऑलवेज कितना होता है 100, तो कितना चेंजेस आया 18.18%। ये आया परसेंटेज चेंज, इतना परसेंटेज चेंज आया है इन 2013 ईयर। 2013 के ईयर के अंदर 18.18% चेंज आया है। तो ये परसेंटेज चेंज ऐसे हमें मिलता है। गॉट दिस। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें ये जनरल इंडेक्स नंबर का सम देखने का है। ओके, थैंक यू।